प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यदि आप व्यस्त हैं और ऐसे ही क्लिक किया है, तो प्रार्थना है कि कृपया जब भी आप फ्री हों, तभी ध्यानपूर्वक सुनें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक सुंदर, सुशील एवं संस्कारी राजकुमार था, लगभग 25 साल का। एक रात सपने में उसने एक सुंदर कन्या को देखा। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा। सुबह वह अपने पिता को प्रणाम करने गया और उनके पास बैठ गया। जब वह पिता के पास बैठा था, तब राजा ने कहा, बेटा, मैं जल्द से जल्द यह राज्य तुम्हें सौंपना चाहता हूँ और तुम्हारे विवाह की भी आयु हो गई है। राजकुमार ने कहा, पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। परंतु उसके दिल में उस स्वप्न सुंदरी की छवि बसी थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि विवाह तो मैं उसी से करूंगा। समस्या थी उसे खोजना। राजकुमार ने पिता से 3 माह तक राज्य भ्रमण की आज्ञा मांगी और वह वेश बदलकर शादी की इच्छा मन में लिए उस सुंदरी की तलाश में निकल पड़ा। 3 महीनों तक राजकुमार ने नगरों, गांव, जंगलों एवं पहाड़ों की यात्रा की, परंतु वह सुंदरी उसे कहीं नहीं मिली। वह वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। वापसी में वह पानी के लिए नदी पर रुका। वहीं एक पेड़ के नीचे उसे वह सुंदरी कुछ गुनगुनाती हुई नजर आई। राजकुमार का मन झूम उठा। साधारण वस्त्रों में बेहद सादगी के साथ वह उस सुंदरी के पास गया और अभिवादन के पश्चात राजकुमार ने अपना कोमल हृदय उसके मन मंदिर को समर्पित करते हुए कहा, हे देवी, मैंने आपको सपने में देखा था। 3 महीनों से आपकी तलाश कर रहा हूं और आपसे विवाह करना चाहता हूं। कन्या यह सुनकर संकोच एवं आश्चर्य के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। घर जाकर उस रूपवती ने सारी बात अपने समझदार पिता को बताई और साथ ही कहा, वह युवक पीछे पीछे घर ही आ रहा है। चलते हुए राजकुमार भी उसके छोटे एवं साधारण घर पर पहुंच गया। पिता बाहर आए और राजकुमार से अपने घर आने का कारण पूछा। साधारण से वस्त्रों में राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि सपने में आपकी पुत्री को देखा था, उससे शादी करना चाहता हूं। पिता ने राजकुमार को बैठने के लिए कहा और कुछ जलपान दिया। पिता ने कुछ इधर उधर की बातें की, फिर राजकुमार से पूछा, बेटा, आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हो? शिक्षा कितनी है? काम क्या करते हो? कितना कमाते हो? माता पिता कौन हैं और क्या करते हैं? इस गांव में किसको जानते हो? दोस्तों, रिश्तेदारों के बारे में कुछ बताओ। देश और समाज के बारे में कुछ कहो। अपने जीवन के कुछ अनुभव बताओ। सारे प्रश्न सुनने के पश्चात राजकुमार ने कहा, मैं एक पागल हूं और महामूर्ख हूं। आपका और आपकी पुत्री का समय नष्ट किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं और उन्हें प्रणाम करके अपने महल की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, यह कहानी मैं एक रेल यात्रा के दौरान सुन रहा था। मेरे सामने वाली सीट पर 2 दोस्त बैठे थे। उन्हीं में से एक दोस्त दूसरे दोस्त को यह कहानी सुना रहा था। मेरे साथ आसपास बैठे और लोग भी सुन रहे थे। इतनी कहानी सुनने के पश्चात कहानी सुनाने वाले ने सबसे एक प्रश्न किया कि 3 महीनों की यात्रा के बाद राजकुमार को अपने सपनों की परी मिली थी, फिर भी वह उसके पिता को प्रणाम करके और अपने आप को पागल तथा महामूर्ख घोषित करके वहां से क्यों चला गया? इस प्रश्न ने आपकी तरह सभी सवारियों की जिज्ञासा बढ़ा दी और सभी जवाब सोचने लगे। तभी स्टेशन आ गया। ट्रेन वहां 2 मिनट के लिए रुकने वाली थी। कहानी सुनाने वाला युवक पानी लेने के लिए नीचे उतर गया। दोस्तों, यदि आप इस कहानी का असली मजा लेना चाहते हैं, तो एक पेपर तथा पेन लेकर सभी बातों पर भली प्रकार विचार करके अपना जवाब लिखिएगा, पूरे कारण सहित। और यदि पेपर पेन नहीं है, तो भली प्रकार मन में सोचिएगा। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिएगा, क्योंकि पानी लाने में अभी कुछ वक्त लगेगा। आशा करता हूं आपने अपने आनंद एवं विचार के लिए वीडियो बंद किया होगा तथा जवाब भी लिखा या सोचा होगा। 2 मिनट से कुछ पहले कहानीकार ट्रेन में वापस आया और अपना प्रश्न दोहराया कि राजकुमार ने अपने आप को पागल एवं महामूर्ख क्यों कहा।
वहां ट्रेन की उस सीट पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने अपने विवेक के अनुसार जवाब दिया। कहानीकार मुस्कुराया। आप की तरह सभी कहानीकार का जवाब सुनने को आतुर हो रहे थे और सोच रहे थे कि मैं तो सबसे बुद्धिमान हूं, मेरा ही जवाब ठीक होगा। अब बारी थी कहानीकार की। उसने कहा, सही जवाब यह है कि कन्या के पिता के इतने सारे मगर उचित प्रश्नों को सुनकर राजकुमार ने विचार किया कि यह एक साधारण सा पिता अपनी पुत्री के विवाह से पहले इतने सारे प्रश्नों के जवाब चाहता है, और मैं एक राजकुमार होकर भी केवल सपने में देखी एक सुंदर कन्या को बिना उसके गुण, शिक्षा, स्वभाव, आचरण एवं परिवार के बारे में जाने अपनी पत्नी बनाने के लिए निकल पड़ा। सुंदरता के अलावा और किसी भी बात का विचार ही नहीं किया। कितना पागल एवं मूर्ख हूं मैं। दोस्तों, हम सब लोग भी उस राजकुमार की भांति हैं और प्रतिदिन बिना किसी सोच विचार के सुंदर एवं चमकदार चीजों एवं बातों के पीछे भागते रहते हैं और उन्हें ही जीवन मान लेते हैं। कभी अपने जीवन में उनकी वास्तविक कीमत जानने की कोशिश नहीं करते। आशा करता हूं इस कहानी ने मनोरंजन एवं शिक्षा से बढ़कर आपके विचारों को जगाया होगा, क्योंकि आपके जीवन को केवल और केवल आपके विचार ही प्रभावित कर सकते हैं, किसी और के नहीं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब पहले खुद तलाशिए, फिर किसी ज्ञानी से पूछिए। धीरे धीरे आपको वो जवाब मिलने लगेंगे जो आपके लिए सही है। और हां, अंत में कहानीकार विक्रम वेताल की कुछ बात कर रहा था। धन्यवाद।